हेलो। एक्चुअली सेशन में और कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम टाइम एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, वो हमें ट्रिगर क्यों सबसे ज़्यादा करते हैं जबकि पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं एंड सो ऑन। तो एक्चुअली इन सब का एक ही आंसर है, मैं समझाने की कोशिश करूँगी तो आप लोग उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प हो उससे। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स अपने पेरेंट्स खुद चुनते हैं। अपने पेरेंट्स खुद चुनने का मतलब होता है जब वो बर्थ लेने वाले होते हैं तो एक तरह से आप ये मान लीजिए उनके सामने चॉइसेस रख दी जाती हैं कि आपने जितना आज तक कर्मा बैगेज लिया है या जो भी आपके ऊपर है पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ के बारे में बता दिया जाता है, क्योंकि आप जब एनर्जी फॉर्म सोल फॉर्म में होते हैं तो आपको उस वक्त सब चीज़ें पता होती है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके सामने ऑप्शंस रख दिए जाते हैं 3-4 तरह के कि भाई ये फैमिली आपको सूट हो रही है और आप देख लीजिए इनमें से किस में आपको जाना है। आप वो पहले फैमिली वैसे डिसफंक्शनल फैमिली आप चूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, डिसफंक्शनल फैमिली इसलिए ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को बना सके जिस चीज़ को आप या जैसा आप खुद मतलब आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप से कैसे मिल पाएंगे, उस हिसाब से आप खुद उन चॉइसेस में से और अपनी एनर्जी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत हाई होती है तो उनको अपने उस हिसाब की एनर्जी में पैदा होने के लिए वैसे वूम की ज़रूरत होती है, वैसे गर्भाशय की ज़रूरत होती है। तो जो आपको पैदा कर रही है वो मामूली इंसान तो खुद नहीं होंगे, राइट। तो क्या होता है कि वो पहले उन्हें चुनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उन्हें चुन लेते हैं, क्योंकि बर्थ होने के कुछ वक्त बाद ही आप सब कुछ भूलना चालू कर देते हैं, कुछ एक समय होता है पर्टिकुलर, उसके बाद में कुछ फिर क्या होता है कि आप खुद तय करते हैं कि जब मुझे इस तरह के ट्रिगर्स मिलेंगे और इस तरह की चीज़ों को मैं सॉल्व करूँगी डीएफ एनर्जी में रह के, और इस तरह से डीएम एनर्जी में रह करके काउंटर पार्ट जो है वो उसे रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने वुंड्स को हील करने में। कार्मा पार्ट और स्पिरिचुअल पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब क्या होता है, जो डीएम्स होते हैं वो सोच लेते हैं कि मुझे इस फैमिली में जाना है और मुझे इस तरह से बाहर की लड़कियों से या बाहर के रिलेशन से बाहर के लोगों से मुझे ट्रिगर मिलेगा। लेकिन ये जो भी चीज़ें मैं हील होना जब स्टार्ट होऊंगा जब मुझे खुद अपनी डीएफ मिल जाएगी, एक बार मेरा सामना होगा बबल फेस एंड ऑल जब चीज़ होगी तो मेरी अवेकनिंग होगी। जब इसकी एनर्जी उतनी हाई होगी उसके बाद में मेरी अवेकनिंग होगी। अब क्या होता है कि जब डीएफ होती है वो खुद चूज़ करते हैं। डीएफ कोई भी बॉडी में हो सकता है, जेंडर की नहीं, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो डीएफ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको जैसे उनकी एनर्जी मिलती है उसके बाद में वो पहले भी उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, वुंड्स को, ट्रिगर्स को। उनका बचपन भी सही ऐसा नहीं होता कि बस मम्मी का पापा है मम्मी की परी टाइप में। उनका स्टार्टिंग से होता है पर सबका अलग होता है, किसका कितना कर्मा बैगेज उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक तो जिसका जितना ज़्यादा कर्मा बैगेज होता है, एक तो वो पेरेंट्स अपना वो भी क्लियर करते हैं, हम लोग भी क्लियर करते हैं। हम लोग एज अ चाइल्ड क्लियर करते हैं, वो एज अ पेरेंट्स क्लियर करते हैं। घर के सिबलिंग्स हो गए, जो भी अपने कजिन्स और ये जो भी होते हैं, जो जितना नियर और डियर होगा वो आपको उतना ही ज़्यादा ट्रिगर देगा, क्योंकि आप खुद ही डिसाइड करते हैं। अब क्या होता है कि जब आपको ये चीज़ें वुंड्स और ये सब ट्रिगर्स और ये मिलना चालू हो जाते हैं उसके बाद में आप उन पे काम करना चालू करते हैं। जैसे आप खुद नोटिस करना, आप अपने आप को हील करेंगे, वो काम करना अपने ऊपर चालू करेंगे तो वो चीज़ें मिटती रहेंगी अपने जो कार्मिक लोगों से आपको मिलती है ट्रिगर में। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो आपकी सोल फैमिली है, आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। कार्मिक तब तक है जब तक कार्मिक बैगेज वाला आपके बीच में कनेक्शन है, अदरवाइज़ वो कार्मिक नहीं होते। कार्मिक कोई नहीं है, यहाँ पे सब एक दूसरे को मिरर करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम, क्योंकि वो जितना कॉन्शियसनेस में बढ़ते रहेंगे वो इन चीज़ों को समझते रहेंगे। फिर होता है इसी तरह जो कार्मिक बैगेज होता है उसी तरह से आपका मनी वाला बैगेज भी होता है। आपने किससे कितना लेन देन किया है, क्या किया, तो यहाँ पर आके कार्मिक बैगेज भी आपको क्लियर करना पड़ता है। लेन देन वाला आपको मनी रिलेटेड ब्लॉकेज हो रहे हैं उनसे भी चीज़ें जो एक तरह से वो भी एक तरह का बैगेज होता है उन्हें क्लियर करना पड़ता है। ये करने के बाद में आपकी वुंड्स और चीज़ें हील होती रहती हैं, जो कि पास्ट लाइफ की भी होती है, इस लाइफ की भी होती है। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो सब चीज़ें जब हील होती रहती है तो ये सब चीज़ें होना धीरे धीरे बंद हो जाती है और एक वक्त बाद में ख़त्म हो जाती है, और वही कार्मिक फैमिली आपकी सोल फैमिली बन जाती है, क्योंकि आप वो चीज़ें हील कर चुके हैं। अब करने को कुछ नहीं है कार्मिक वाला, तो इसलिए आप नया कर्मा नहीं बनाते हुए अजप अजप करो, ठीक है, और उसके साथ में मेडिटेशन करो। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रिगर्स देने वाले वही होंगे सबसे पहले, हमारे पेरेंट्स हो गए और ये सब। तो क्या होता है कि अब अगर हो सकता है कि जब आपकी चीज़ें हील हो गई, क्लियर हो गई, लेकिन यूनिवर्सल
आप कॉन्ट्रैक्ट क्या बना कर आए हैं और क्या चीज़ हील करनी बाकी रह गई, या हो सकता है उनका कार्मिक बैगेज आपके साथ कुछ हो, तो आपको सब कुछ यहीं पे क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए डीएफ को कहा जाता है आप एनर्जेटिक रहो, आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में रखो, सेल्फ लव में आओ, अनकंडीशनल लव में आओ, ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या होती है, वो सारी वुंडेड सोल्स होती हैं, तो आप जैसे जैसे हाई वाइब्रेशंस में आओगे उनको भी हीलिंग मिलती रहेगी, तो आप सबको हील करते हैं, ठीक है। तो आप सबको हील भी करेंगे तो वो जो सोल्स हैं आपके साथ आती है, वो आपसे हीलिंग लेगी बदले में, ठीक है। आपको ट्रिगर देके के आपको हील करने में मदद करेगी और ख़ुद भी हीलिंग लेगी। ये सारी चीज़ें होती रहती है, और जो पनिशमेंट्स है, रिज़ल्ट्स है, और आपको जो भी गिफ्ट्स हैं यूनिवर्सल की, वो सबको मिलते रहते हैं। जो गलत करेगा उसको गलत, जो सही करेगा वो सही। एनर्जी सब में बराबर जाती है, लेकिन कोई इसे पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ना तो ब्लेम करो, ना क्वेश्चन करो, ना कहीं स्टक रहो। धन्यवाद दो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। बिना रीज़न यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता।